मैं करण पवार, डॉक्टर नरेंद्र भिवापुरकर, ब्लाइंड स्कूल अमरावती महाराष्ट्र से हूँ। कक्षा 10 में पढ़ रहा हूँ। साहित्य उत्सव परिवार द्वारा आयोजित ब्रेल वाचन प्रतियोगिता के लिए मैं डीप फेक और रामायण यह लेख पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। डीप फेक और रामायण, अमृत साधना, हिंदुस्तान, 25 मई 2024। आजकल डीप फेक के बड़े चर्चे हैं। कंप्यूटर के सहारे यह तकनीक लोगों के चेहरों, वीडियो, ऑडियो की नकल बना सकती है। यकीनन दुश्मनों या धोखेबाजों के हाथ में यह एक शक्तिशाली हथियार बन सकती है। डीप फेक की जो संभावनाएं हैं वह कुछ ऐसी है। जिस तरह पुराण काल में राक्षसों की मायावी शक्ति होती थी, सबसे बड़ा उदाहरण मारीच राक्षस का, जिसने सुनहरे हिरण का रूप लेकर राम जी को धोखा दिया था। उसने न केवल रूप धरा, मरते समय राम जी की डीप फेक आवाज़ में पुकार भी दी, हाँ लक्ष्मण, ताकि कुटी में बैठी सीता देवी को लगे कि राम का जीवन संकट में है। यह जो डीप फेक जैसी मायावी शक्ति थी, यह मनुष्य के हाथ में थी। इसलिए इसका उपयोग करना है या न करना, इसे वही तय कर सकता था। मारीच की कथा का एक छिपा हुआ पहलू है। वह राक्षस जाति का था, लेकिन उस समय इस शब्द का अर्थ इतना भी बुरा नहीं था। राक्षस का मूल धातु है रक्षा करना, तो जो राक्षस रक्षा करते थे वे राक्षस। रावण का पूरा खानदान इसी जाति का था। ऋग्वेद में इस शब्द का प्रयोग सकारात्मक अर्थों में किया गया है। बताया जाता है कि राक्षस धरती और आकाश में रहने वाले प्राणियों के रक्षा करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन राक्षसों में अपनी शक्ति और बल का अहंकार आने लगा। इसके कारण इन्होंने शुभ कार्य करने वालों को परेशान करना शुरू कर दिया। वह विघ्नकर्ता बन गए। जाहिर है कि शक्ति एक दोधारी तलवार, जो काट सकती है और बचा भी सकती है। मारीच की एक कहानी यह भी है कि रावण अपने मामा को मनाने गया कि वह हिरण का रूप धरकर श्री राम को भटकाए, ताकि अकेली सीता का अपहरण किया जा सके। मगर मारीच ने मना करते हुए कहा, अपनी समस्त मायावी शक्तियों का त्याग करके मैंने संन्यास ले लिया है और श्री राम दिव्य रूप है, अतः यह काम मैं नहीं कर सकूंगा। तब रावण ने क्रोध से भरकर कहा, मेरी आज्ञा नहीं माननी है तो अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जाइए। मारीच ने सोचा, मेरी मौत तो सुनिश्चित है, तो फिर क्यों न श्री राम के बाण से मरूं। यह दर्शाता है कि मारीच के अंदर उसका सात्विक भाव जिंदा था। वह श्री राम की दिव्यता से परिचित था। इसकी पुष्टि श्री राम की ओर से भी मिलती है। जब श्री राम ने हिरण को बाण मारा तो मारीच ने अपना असली रूप प्रकट किया और दोनों हाथ जोड़ दिए। राम जी ने भी उसके हृदय भक्त को पहचान लिया और उसे मुक्ति दे दी। डीप फेक जैसी शक्तियाँ अगर सद्भाव भरे लोगों के हाथों में हो तो उनसे नुकसान नहीं होगा। धन्यवाद।